प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6, 14 और 22। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं को और 7 तारों को धारण किए हुए हैं। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सरदीस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वह इसके योग्य हैं। विजय उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो, यह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन, विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल सूत्र का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना तो गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसीलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समुद्र बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र और अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसीलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजय को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजय होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो, यह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केऊस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कैसे है।
परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेवुस से कहा, जकेवुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जकेवुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल से लेकर आगामी दिनों में हम प्रकाशना ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। अंग्रेजी में और यूनानी भाषा में प्रकाशना ग्रंथ को अपोकलिप्स कहा जाता है। ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों का मिलन है, अपो और कलिप्स। अपो का मतलब है हटकर, दूर, और कलिप्स शब्द का अर्थ है जो छिपा हुआ है। तो अपोकलिप्स का अर्थ यह है जो छिपा नहीं है, जो छिपा है उससे हटकर, जिससे पर्दा हटाया गया है। तो प्रकाशना ग्रंथ का अर्थ है जो प्रकट किया गया है, जो प्रकाश में लाया गया है, और जिस सत्य से पर्दा हटाया गया है। ईश्वर ही सारे सत्य का स्रोत है। वो अपने पुत्र यीशु के द्वारा सारे रहस्यों को, सत्य को उजागर करता है। एक स्वर्गदूत के माध्यम से इन सारे रहस्यों को योहन को बताया जाता है, और उसका पाठ करने वाले, यानी प्रकाशना ग्रंथ के पाठ करने वाले हम सभी को ईश्वर की आशीष मिलती है। हम सभी धन्य बन जाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ बाइबल का एक अनोखा ग्रंथ है। ये पढ़ने में थोड़ा कठिन है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन इस पुस्तक में एक अनोखी सुंदरता है, कला है। एक दिव्य दर्शन दृष्टा के दर्शनों को कलात्मक तरीके से संजो कर इस किताब में रखा हुआ है। इससे हमें बहुत अच्छे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, हमें बड़ी ऊर्जा मिलती है। इस ग्रंथ के पहले भाग में 7 कलीसियाओं को संबोधित बातें लिखी गई है। एफेसुस की कलीसिया, स्मुरना का कलीसिया, पेरागामोन की कलीसिया, थुआतिरा की कलीसिया, सारदैस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। और आज के पाठ में हम सारदैस और लौदीकिया के कलीसियाओं को संबोधित संदेश को सुनते हैं। सारदैस लिदिया की राजधानी थी, बहुत बड़ा, बहुत ही धनी शहर, और उस ज़माने में सबसे धनी शहर माना जाता था। धन दौलत इस शहर में, इस देश में बहुत ज़्यादा थी, और हम सबको लगता है कि धन दौलत हमें सुरक्षा देती है। हाँ, कुछ हद तक वास्तविक सुरक्षा, कुछ असली सुरक्षा दे सकती है, लेकिन
ज़्यादातर एक नकली सुरक्षा धन दौलत से मिलने का एक एहसास होता है। इस तरह की सुरक्षा की भावना एक तरह की गलत भावना, यही सारदौस के लोगों का अभिशाप बना। हम सुरक्षित हैं ये सोचकर लोग आत्मिक रूप से सोए हुए थे। और संत यूहन्ना आज के पाठ में यही कहते हैं, लोगों को जगाने का कार्य करते हैं। यूहन्ना लिखते हैं, लोग तुम्हें जीवित मानते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुम अपने आप को पूर्ण समझते हो, तुम अपने आप को धनी समझते हो, तुम अपने आप को सुरक्षित समझते हो, लेकिन इसकी वजह से तुम सोए हुए हो। इसलिए जागो, अपने अंदर प्राण डालो। जो जीवन तुम्हारे अंदर है वो मर चुका है या मरने को है, बुझने को है, उसे फिर से जगाओ। और आगे यूहन्ना सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। जो सोए हुए हैं अपने विश्वास के बावजूद, उनके लिए प्रभु का ये आदेश है कि वे जागे, शिक्षा जो प्राप्त की है पहले से उसे फिर से उसके बारे में सोचे और याद रखे और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और पश्चाताप के साथ इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मसीही लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख लिए हैं, हम शिक्षित हो गए हैं, हमें नौकरी मिली है, हमने अच्छा घर बनाया है, हमारा जीवन सुधर गया है, उनके लिए यह संदेश है कि वे बार बार सोचे, क्या वे आध्यात्म के मार्ग पर हैं, क्या वे प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। सारदौस शहर की एक विशेषता थी, ये शहर पूरी दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे सफ़ेद ऊनी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद विजय का और पवित्रता का प्रतीक भी है। और सारदौस में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिनकी बधाई यूहन्ना अपने तरीके से करते हैं। और इसलिए वो लिखते हैं, सारदाइस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे क्योंकि वे इसके योग्य हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो सफ़ेद वस्त्र जो है हमारी पवित्रता का और हमारी विजय का चिन्ह है। और हमें से जो शिक्षा का पालन करेंगे, यीशु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिएंगे, हम उस विजय को हासिल करेंगे, उस पवित्रता को हासिल करेंगे। आज के पाठ का दूसरा भाग उस लौदीकिया के कलीसिया को लिखा हुआ पत्र है, अंतिम पत्र। जो हम समझते हैं कि लौदीकिया में 30 साल उत्पीड़न का दौर था और उत्पीड़न एक बहुत बुरा दौर होता है। कुछ लोग कलीसिया छोड़ देते उत्पीड़न के दौर में, लेकिन सबसे बुरी बात कलीसिया छोड़ना नहीं है, उससे भी बुरी बात यह है कि कलीसिया में रहते हुए नींद में रहना, आध्यात्मिक नींद में, निद्रा में बने रहना और कलीसिया की शिक्षा का पालन नहीं करते हुए ज़िंदगी जीना, ये सबसे बुरी बात है। उत्पीड़न के दौरान कलीसिया के बहुत सारे गिरजाघरों को गिरा दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है
और लेकिन सबसे बुरी बात गिरजाघरों को गिराने की बात नहीं है, लेकिन गिरजाघर यदि खाली पड़े रहते हैं, ये सबसे बुरी बात है। और हमारे हृदय रूपी गिरजाघर भी खाली हैं, उसमें प्रभु का निवास नहीं है, तो ये बहुत बुरी बात है। लौदीकिया एकमात्र कलीसिया है जिसके बारे में संत यूहन्ना कोई अच्छी बात, कोई सकारात्मक बात नहीं कहता है। 16वें पद पर संत यूहन्ना कहते हैं, ना तो तुम गर्म हो और न ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। पहले कहते हैं कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ, तुम न तो ठंडे हो और न गर्म। ये बहुत दुखदाई बात है कि लोग समृद्धि में रहते हैं, सारी अच्छाइयों, सारी सुविधाओं का आनंद लेते हैं और उसकी वजह से एक तरह की आध्यात्मिक निद्रा में प्रवेश करते हैं। और असल में लोग आत्मिक रूप से कंगाल हैं, अंधे हो गए हैं, धनी होने के बाद भी दरिद्र हैं और नंगे हो गए। इसीलिए यूहन्ना सीधे सीधे कहते हैं, तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो और नंगे हो। और यूहन्ना आगे कहते हैं कि अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो, उजले वस्त्र खरीद लो और अपनी आँखों में अंजन खरीद कर लगाओ ताकि तुम देख सको। देखने की ज़रूरत है, आँखें खोल कर देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। कहीं हमारा धन दौलत और कहीं हमारी सुख सुविधाएं हमें परमेश्वर से दूर तो नहीं ले जाते, और परमेश्वर हमारे दरवाजे खटखटा रहे। लिखा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यही संदेश हमारे लिए दिया गया है कि हमारे अंदर बदलाव की ज़रूरत है। धनी समृद्धि मसीही लोगों को भी ये संदेश दिया गया है कि हम अपने अच्छे घर, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी और इन सारी बातों से संतुष्ट ना रहें। हमें क्या वो जोश है, क्या वो ऊर्जा है, हमारे अंदर वो आग है, हमारे अंदर मसीह के लिए वो प्रेम की आग है, परमेश्वर के प्रति समर्पण की वो आग है। हम समझे मसीह हमारे दरवाजे पर खटखटा रहे। हम अपने दिल के दरवाजे को खोलें और उस ऊर्जा को हासिल करें, उस आग को हासिल करें। ठंडे ना रहें, कुनकुने ना रहें, मजबूत हो जाए अपने विश्वास में और विजयी बने, अधिकार पावे और शिक्षा के पालन के द्वारा सेवा में, प्रेम में हम आगे बढ़े। प्रभु यीशु हमारे दिलों के दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं और उसका सुंदर उदाहरण आज के सुसमाचार से हमें मिलता है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु ज़केउस नामक प्रमुख चुंगी लेने वाले को, धनी नाकेदार को बुलाते हैं, उसके दिल के दरवाजे को खटखटाते हैं, उसके दिल में प्रवेश करते हैं और उसके घर में भी प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाता है। चुंगी का ठेका होता था, चुंगी का ठेका होता था जिसकी नीलामी होती थी और जो सबसे अधिक बोली लगाने वाला होता है उसी को वो ठेका मिल जाता है। और लोग क्या करते हैं, ठेका लेकर
वो पैसा लौटाना है और अपने लिए ज़्यादा मुनाफा कमाना है, इसीलिए लोगों पर उत्पीड़न करते थे, लोगों का गर्दन पकड़कर उनसे चुंगी वसूलते थे और इसलिए लोग चुंगी लेने वालों से घृणा करते थे। और इसके अलावा ये चुंगी लेने वाले विदेशी ताकतों के दलाल थे और वे गैर यहूदियों के संपर्क में रहते थे और बराबर गैर यहूदियों के संपर्क में रहते थे, जिसकी वजह से ये अछूत माने जाते थे। लोग उनसे दरकिनार होते थे और लोग इनसे किनारा काटते थे। और इन चुंगी वालों में सबसे अमीर जक्केबुस था और उसके अंदर यीशु से मिलने की एक बहुत तीव्र उत्सुकता थी और वो देखना चाह रहे थे यीशु कैसे दिखते हैं। और 3 तरह की बाधाएं उसके पास है। एक तो वो धनी था और लोगों के साथ खड़े होने में उसे दिक्कत थी। दूसरी कि वो छोटे कद के था और तीसरी बात कि लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और हम सब के जीवन में भी इस तरह की बाधाएं आ सकती है यीशु से मुलाकात करने में। हमारे अंदर धनी होने का जो अहंकार है वो हमें प्रभु से मिलने में बाधा बनती है। और लोगों की भीड़ हमारे अंदर, हमारे रिश्ते, हमारे अन्य प्रकार की जो भीड़ है, जो सोच है, वो हमें ईश्वर से मिलने में बाधा बनती है। हमारे अंदर जो हीन भावना है छोटे होने का, ये हमें ईश्वर से मिलने में बाधा बनती है। इस तरह की हीन भावना और साथ साथ अहंकार के साथ जक्केबुस यीशु से नहीं मिल पाता था, इसीलिए वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु अपनी पूरी संवेदना के साथ उस पेड़ के नीचे आकर जक्केबुस से देखता है। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा घृणित है, जो व्यक्ति अपने आप को घृणित समझता है, पूरी दयालुता के साथ यीशु उसकी भावना को समझते हैं और उसे नीचे बुला लेते हैं। और यीशु कहते हैं, जक्केबुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जिससे लोग संपर्क नहीं करना चाहते हैं, जिससे लोग रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, उसी से यीशु रिश्ता बनाना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, यीशु हम में से हर एक के दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है और हम यदि इस तरह के अपने आप को घृणा की दृष्टि से देखेंगे, हीन भावना से देखेंगे, तो यीशु हमें विशेष प्रेम देते हैं, हमें उस भावना से बाहर निकालना चाहते हैं। बस जक्केबुस धन्य व्यक्ति था कि उसने यीशु के निमंत्रण को स्वीकार किया और तुरंत नीचे आया और यीशु को अपने घर ले गया और उसने ये घोषणा की कि मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। जीवन उसका बदल गया और लोग शायद अगल बगल में खड़े होकर इसकी निंदा कर रहे होंगे और कि देखो ये गुरु होके किसी पापी के घर में प्रवेश कर लिया है। और इसीलिए उसका जवाब यीशु क्या देते हैं, ये भी इब्राहिम का बेटा है, ये भी इब्राहिम का बेटा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु हम में से हर एक के लिए कहता है, तुम मेरी दृष्टि में प्रिय हो, तुम इब्राहिम के बेटे हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, मैं तुम्हें आदर देता हूँ, तुम मेरे अपने हो। और इसीलिए यीशु विशेष रूप से जक्केबुस के लिए कहते हैं, हमें से हर एक के लिए कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हम अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम यीशु के साथ हैं?
हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो आग, वो जोश है? यदि नहीं है तो हम खो गए हैं। लेकिन यीशु हमारे दिल के दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहे, हम जो खो गए हैं, हम में से हर एक को बचाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम जानते हैं प्रभु, हम महसूस करते हैं तेरे महान प्रेम को, यीशु के प्रेम को। यीशु हमारे दिल में प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु, हम यीशु के दिल में प्रवेश करना चाहते हैं। हमें कृपा दे कि हम यीशु के हृदय में निवास करें और यीशु हमारे हृदय में निवास करे। हमारे अंदर की हर तरह की गलत भावनाओं को, नकारात्मक भावनाओं को हमसे अलग कर, हमसे दूर कर। हम अपने धन दौलत पर अहंग की भावना ना ले आवे। हमें कृपा दे कि हमारे अंदर के नंगेपन को, हमारी दरिद्रता को, हमारे अंधेपन को हम समझ ले, हम अपनी आँखें खोल ले और तेरी सच्चाई को, तेरी शिक्षा की सच्चाई को स्वीकार करके, उसका पालन करके, प्रेम, परोपकार, सेवा के मार्ग पर चलने की कृपा हमें प्रदान कर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत